ये सब कौन सा खेला खेला जा रहा है? एक खेला तो लालू रीजन में भी नहीं खेला गया, जो जिसको बोलते हैं सुशासन बाबू, आज उनके रीजन में खेला खेला जा रहा है। आगे के देखिए क्या होता है। जब से लिपि सिंह आई हैं तब से इनका बस एक ही मोटिव है कि किसी तरीके से जिसका नाम है बिहार में, जिसने समाज, जिसके पीछे समाज है, खासकर सवर्ण समाज, भूमिहार समाज, उसको टारगेट करके मारा जा रहा है और इसको बर्दाश्त नहीं करेगा बिहार। जब से सुशासन की सरकार आई है 2-3 साल से उनका मन मस्तिष्क क्या बिगड़ गया है अब वो जाने, लेकिन ज़्यादा कर जनरल को ही टारगेट किया जा रहा है। मुंगेर में जिस तरीके की घटना हुई, लिपि सिंह को आज तक कुछ नहीं हुआ, क्लीन चिट मिल गया, तो इनका ऊपर हाथ, इनके ऊपर सरकार का है, इनके पिताजी का हाथ है और ये लोग इनको अभी तब तक कुछ नहीं होने देंगे जब तक सरकार में ये लोग रहेंगे। भूमिहार समाज के जो नेता आज नीतीश कुमार के बगल में बैठे हुए हैं, आज उसी का परिणाम है कि आज इस समाज का हाशिए पर लाकर खड़ा कर दिया गया है। आज उसी का परिणाम है कि आज ये समाज भुगत रहा है। लालू यादव के सरकार में आज तक कभी इस सवर्ण समाज पर के साथ गलत नहीं किया उन्होंने। लालू जी मुंह के जो बोल दें, लेकिन लालू जी ने कभी आगेट नहीं किया। लिपि सिंह का मतलब समझिए कि संपूर्ण भागीदारी है, उन्हीं के कहने पे निशिकांत तिवारी उनको मारे हैं और इसका हम सभी लोग उच्च स्तरीय जांच का मांग करते हैं। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप। मेरा नाम उदित तारण है। पप्पू देव जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं, जिनकी मौत परसों रात 3 बजे हो जाती है, 3:10 का समय बताया गया प्रशासन के द्वारा। मामला था कि जो खबरें आई हमारे पास कि किसी ज़मीन को दखलियाने के लिए वो वहाँ पहुँचे थे, जिसके बाद पुलिस पहुँच जाती है और पुलिस से उनका मुठभेड़ होता है। मुठभेड़ नहीं कह सकते, वो भागते हैं, जिसके बाद पुलिस उन्हें पकड़ लेती है और फिर खबरें ये आती हैं कि उनको हार्ट अटैक आ जाता है। अब इसे लेकर भूमिहार समाज जो है बिहार का, इसे बावन समाज भी कहते हैं, वो बेहद आक्रोश में है। पटना की अगर हम बात करें तो पटना का सातपुर हॉस्टल, पटना यूनिवर्सिटी की बात करें तो वहाँ पर भूमिहारों का एक अपना दबदबा है। देखिए, ये जो तमाम युवक आपको दिख रहे हैं, ये सभी पटना यूनिवर्सिटी के ही हैं। ये तमाम लोग ट्रेंड करवा रहे हैं सोशल मीडिया पर कि पप्पू देव की जो मौत हुई है, दरअसल वो नैसर्गिक मौत नहीं है, नेचुरल डेथ नहीं है, कोई हार्ट अटैक से नहीं, बल्कि एक प्रायोजित हत्या है। इसमें प्रशासन पर आरोप लग रहे हैं। कई पोस्ट सोशल मीडिया पर इस तरीके का देखने को मिल जा रहे हैं। ये तमाम लोगों से हम बात करेंगे। ये भूमिहारी युवक हैं, क्या कहना है, काफ़ी आक्रोश में है ये। शुरुआत इनसे करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? अमृतांशु वत्स नाम है हमारा। इस प्रकरण को आप देख रहे हैं? बिल्कुल देख रहे हैं। फोटोज भी वायरल हैं। देखिए यहाँ पर फोटोज है, फोटोज भी वायरल है। क्या कहना है इस पे? ये सोची समझी साजिश है सर। इनका हत्या किया गया है, इनका सुनियोजित ढंग से हत्या किया गया है। जब से आप एक बार इत्मीनान से ध्यान दीजिएगा, जब से लिपि सिंह आई हैं सहरसा में, कभी आनंद मोहन को प्रताड़ित किया जा रहा है। उनके सेल में आनंद मोहन जैसा आदमी चाकू लेकर बैठा हुआ है सेल के अंदर। आनंद मोहन का से आपको परिचय है कि नहीं है? सहरसा का वो किंग रहा है पप्पू देव, जिसके नाम से सहरसा कोशी का बेताज बादशाह इसको कहा जाता। इनको इस तरीके से सरेंडर करने के बाद, जबकि सब लोग जान रहे थे कि जमीन के विवाद में पप्पू देव का नाम घसीटा गया, पप्पू देव ने खुद से आके सरेंडर किया, क्योंकि अगर वो संलिप्तता उनका उस मैटर में होता तो क्यों आते सरेंडर करने के लिए। आज तक पुलिस इनको हाथ नहीं लगा पाई है, इनके पास जगह नहीं था भागने का। पप्पू देव जब सरेंडर कर दिए हैं, उसके बाद इतनी बेरहमी से इनको पीटा गया, इतनी बेरहमी से इनको मारा गया, और उसके बाद इस ठंड में आप ही सोचिए, जिस तरीके का अभी कल रात से परसों से जिस तरीके का टेम्परेचर गिरा है, इस ठंड में किसी को 6 डिग्री हो गया है, किसी व्यक्ति को, आम आदमी को भी, आप पप्पू देव जैसा बाहुबली को छोड़ दीजिए, आम आदमी को अगर आप उनका कपड़ा उतार के और उसको अगर लगातार 1 घंटा तक पीटते हैं, उसकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाएगी, ठंड से मृत्यु हो जाएगी, ब्रेन हेमरेज उसका हो जाएगा। तो ये पप्पू देव को सुनियोजित ढंग से जानबूझ के मारा गया। पुलिस को नहीं पता है कि कब किस सिचुएशन में आदमी का हार्ट अटैक होता है। मार के, जब से लिपि सिंह आई हैं तब से इनका बस एक ही मोटिव है कि किसी तरीके से जिसका नाम है बिहार में, जिसने समाज, जिसके पीछे समाज है, खासकर सवर्ण समाज, भूमिहार समाज, उसको टारगेट करके मारा जा रहा है और इसको बर्दाश्त नहीं करेगा बिहार। जो जन आक्रोश कल से आपको देखने को मिल रहा है, ये अभी तब तक शांत नहीं होगा जब तक इन दोनों पुलिसकर्मियों को सस्पेंड नहीं किया जाए। और हम मांग करेंगे, हम रिट फाइल करेंगे हाईकोर्ट में। हमारी पूरी कोशिश है कि हाईकोर्ट में इन पर रिट फाइल किया जाएगा। कस्टोडियल डेथ में इनको मारा गया है, कस्टडी के दौरान इन पर हम लोग केस करेंगे। अच्छा, अनंत सिंह का प्रकरण में भी लिपि सिंह का नाम आया था जी। अनंत सिंह अब तो जेल में है, लगातार कोर्ट में उनकी पेशी हो रही है। जब उनके मामले में जो सुनवाई नहीं हुई, तो आपको लगता है कि इस मामले में हो जाएगी? नहीं, अनंत सिंह को देखिए, अनंत सिंह उस समय विधायक थे, पप्पू देव विधायक नहीं थे, अनंत सिंह विधायक थे। उसके बाद अनंत सिंह को 14, उनका घर जहाँ 14 साल से बंद है, कोई भी आदमी बेवकूफ़ भी इसको बता देगा कि अनंत सिंह के घर में जिस समय छापा पड़ा था, जिस समय आप रेड करने गए थे, उस समय का कोई वीडियो अवेलेबल है कि अनंत सिंह के घर से वीडियो रेड करने के दौरान उनसे 47 बरामद हुआ? नहीं हुआ। एक भी चीज़ का प्रूफ लिपि सिंह ने नहीं दिया, सरकार ने नहीं दिया।
उनको एक तरफा ये वायरल होता है, न्यूज़ चलता है कि अनंत सिंह के यहाँ छापा पड़ा, उनके यहाँ से 47 ग्रेनेड और पिस्टल्स बरामद हो गया, यूएपी एक्ट लगा और अनंत सिंह को जेल भेज दिया गया। अभी तक उसमें कोई तरह का क्लियरेंस नहीं आया है समाज की तरफ से। तो ये इससे पता चलता है कि लिपि सिंह एक तरफा चुन चुन कर भूमिहारों को, राजपूतों को टारगेट कर रही हैं। और जहाँ आप मुंगेर देखिए, मुंगेर में जिस तरीके की घटना हुई, लिपि सिंह को आज तक कुछ नहीं हुआ, क्लीन चिट मिल गया। तो इनका ऊपर हाथ, इनके ऊपर सरकार का है, इनके पिताजी का हाथ है, और ये लोग इनको अभी तब तक कुछ नहीं होने देंगे जब तक सरकार में ये लोग रहेंगे। अभी भी अगर समाज नहीं समझता है इस बात को तो दुर्भाग्य है इस समाज का। लेकिन जितने युवक हैं आज के, नवयुवक जितने भी भूमिहार समाज के हैं, राजपूत समाज के हैं, ये लोग सारे के सारे विरोध में हैं और जल्द ही एक जन आक्रोश देखने को आपको मिलेगा इसके खिलाफ। भूमिहार समाज के नेता तो जेडीयू में भी हैं जी, नीतीश कुमार के अगल बगल बैठते हैं। भूमिहार समाज के जो नेता आज नीतीश कुमार के बगल में बैठे हुए हैं, आज उसी का परिणाम है कि आज इस समाज का हाशिए पर लाकर खड़ा कर दिया गया है। आज उसी का परिणाम है कि आज ये समाज भुगत रहा है। अगर वो लोग इतना ही समाज हितैषी होते तो आज ये हम लोग को दिन देखना नहीं पड़ता कि एक एक करके नीतीश के सरकार में एक एक करके चुन चुन के भूमिहारों को मारा जा रहा है। और ये लोग ताली बजाने वाले लोग हैं, इनको समाज पहुंचा देता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर डमरू और ये ढोलक बजाकर इनका स्वागत करता है। और इस तरीके के जो लोग हैं, इन्होंने समाज को सिर्फ मरवाने का काम किया है, चुन चुन कर मरवाया है। और इसमें इनका क्या आपको लगता है कि अनंत सिंह प्रकरण में ना हाथ नहीं होगा? सभी का हाथ है। लोग सिर्फ अभी तक चुप है कि लोग बर्दाश्त कर रहा था कि अब कुछ बदलाव आएगा। अब हम लोग को उम्मीद खो दी है जेडीयू से, इस तरीके के लोग से, समाज का जो भी लोग जेडीयू में है उससे भी सबका उम्मीद खत्म हो गया। हम लोग बिना आंदोलन के नहीं रहेंगे। पप्पू देव का मर्डर इस बात का प्रमाण है कि अब समाज के साथ जानबूझकर प्रताड़ना किया जा रहा है। अच्छा, लालू यादव की जो सरकार थी उस पर यह आरोप हमेशा लगते रहा है कि सवर्ण समाज के विरोध रहा है, सवर्ण समाज का विरोध करते रहा है। अब नीतीश कुमार के ऊपर ये आ गया है। देखिए, लालू यादव का जो हम अगर क्लियर बोलें, आप थोड़ा सा अगर इस पर ध्यान दीजिए कि लालू यादव के सरकार में आज तक कभी इस सवर्ण समाज पर के साथ गलत नहीं किया उन्होंने। लालू जी मुंह के जो बोल दें, लेकिन लालू जी ने कभी आगेट नहीं किया। अगर ऐसा हुआ होता तो आनंद मोहन लालू जी के समय में ही थे, ये अनंत सिंह लालू जी के समय में ही थे, ये छोटन शुक्ला लालू जी के ही समय में ही थे, पप्पू देव खुद लालू जी के समय में ही थे, प्रभुनाथ सिंह लालू जी के समय में। कोई जेल नहीं गया, किसी के ऊपर किसी तरीके का शिकंजा नहीं हुआ कसाया। परमेश्वर मुखिया उन्हीं के समय में थे। कभी आज तक सवर्ण समाज को उन्होंने डायरेक्टली हार नहीं किया। जिस दिन से नीतीश कुमार आए हैं इस सरकार में, जिस 2005 में इनकी एंट्री हुई है, और देखिए पहला केस सुरभान सिंह को खोल दिया गया एडीजी मामले में, सुरभान सिंह जेल गए। दूसरा, तुरंत आनंद मोहन की अरेस्टिंग हो गई पटना ये जंक्शन पर से। तीसरा, अभी देखिए आनंद सिंह के साथ हुआ। पप्पू देव जैसे न जाने कितने लोगों को जेल के अंदर बंद कर दिया गया। और उसके बाद इस पूरे समाज को एक तरफा एलिमिनेट करने की साजिश शुरू हो गई। इनने डायरेक्टली करके दिखा दिया। लालू जी ने सिर्फ और सिर्फ मुंह से बोला, लालू जी ने सिर्फ एक माहौल बनाया। लेकिन जितना नुकसान नीतीश सरकार ने किया है ना, उतना लालू जी को सोच के भी हम लोग ये नहीं होता है कि लालू जी ने कोई हानि किया उस हिसाब से। जी चलिए, और भी लोग हैं, इधर आइए भैया, क्या कहना है? नाम बताइए पहले, नाम बताइए। मेरा नाम संतोष सिंह हुआ, जय राजद जय बिहार। अच्छा, आप राजद से हैं? जी, ठीक है। अब हाँ ठीक है, क्या बोल रहे हैं? प्रदेश उपाध्यक्ष राष्ट्रीय प्रकोष्ठ के हूँ। अच्छा, ठीक है। अब ये प्रकरण तो आप देख रहे हैं ना पप्पू देव वाला? हाँ, क्या लग रहा है? वाला तो देख रहे हैं। सरसा में जितने निंदनीय किया जाए उतने कम है। हमारे भाई अमृतांशु बस तो बोले ही, उसके बारे में वर्णन किए ही। लेकिन जब से सुशासन की सरकार आई है, 2-3 साल से उनका मन मस्तिष्क क्या बिगड़ गया है अब वो जाने। लेकिन ज़्यादा कर जनरल को ही टारगेट किया जा रहा है। जनरल मतलब जो सवर्ण तबका, स्वर्ण तबके जितने भी हैं यहाँ, ब्राह्मण राजपूत जो भी हैं, आए दिन कहीं न कहीं एक नया कांड सुनने को मिल ही रहा है, देखने को मिल रहा है, आँख के सामने देख रहे हैं। उनका जो मृत्यु हुआ वो दाग हर जगह, हर चेहरा पर से लेके पूरा बॉडी पार्ट्स में है। किसी आदमी के 2 बजे रात में अगर ओपन करके मारा जाए तो उसका क्या हाल होगा, ये तो सामने प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष का प्रमाण नहीं दिया जाता है। और सुशासन जी के सरकार में कितना सुशासन देख ही रहे हैं आप। रिपोर्ट हार्ट अटैक की बात कर रही है। रिपोर्ट हार्ट अटैक की बात कर रहे हैं तो उस समय किसी को भी हार्ट अटैक आ जाएगा। अभी के लोग खाली कपड़ा खोल देगा, 1 घंटा छोड़ देगा शीत में, तो उसका हार्ट अटैक ऐसे ही आ जाएगा। ठंड से सिकुड़ जाएगा पूरा बॉडी पार्ट्स। और उनको शरीर, बॉडी नाभि पर चढ़ के मारा गया है। वो चीज तो दर्शाया नहीं गया है कि मार से हुआ है। लेकिन फोटो वायरल है उसका। बॉडी ब्लॉक कर गया उनका, और जो लीवर है वो ब्लॉक कर गया मारने के दौरान। पेट पर चढ़ के मारा, क्या किया देखा तो नहीं, लेकिन दर्शाया जा रहा है। अरे सुशासन की सरकार है, इसको भी गुप्त रूप से बंद कर दिया जाएगा चैप्टर को। हंगामा जितने भी हमारे भाई बंधु जो भी है जनरल में, जो भी है स्वर्ण में,
वो हंगामा 10 दिन करेंगे, सब अपना अपना चुप हो जाएंगे। जिसका परिवार गया उसका परिवार कोई लान के नहीं दे देगा। लेकिन सबसे स्वर्ण से ही निवेदन करेंगे, जहाँ तक आवाज़ सुन रहे हो तो उनका थोड़ा हुजूम निकाले। उनके बदले में सामने जो कांड हो रहा है वो तो देख नहीं रहे हैं लोग, लेकिन ना नींद करेंगे तो कल उसका घर भी होने वाला है, ज़्यादा दिन नहीं है। चलिए, सवर्ण तबका जो है भले ही नीतीश कुमार से डायरेक्ट रिलेट ना होता हो, लेकिन बीजेपी से डायरेक्ट कनेक्शन है। कोई भी कास्ट आप ले लीजिए, ब्राह्मण, भूमिहार, कायस्थ, राजपूत हो, वर्णवाल हो, जो भी लोग हैं सवर्ण में जो आते हैं, डायरेक्ट कनेक्शन उनका बीजेपी से आता है। बीजेपी की चुप्पी क्यों है इस पर? बीजेपी का जी, तो इसीलिए है क्या है कि बीजेपी जहाँ जहाँ गठबंधन में आ जाती है वहाँ बीजेपी एकदम शांत हो जाती है। मुंगेर की घटना में दीपावली के ये दुर्गा पूजा के समय विसर्जन के दौरान आपने गोलियां चलवा दी, क्योंकि बीजेपी गठबंधन में था तो आज तक उसका जांच नहीं हुआ। हाँ, यही अगर कलकत्ता होता, किसी प्रोसेशन में अगर कुछ भी अप्रिय घटना घट जाती तो बीजेपी ही सबसे पहला ये पार्टी होता जो इस मुद्दे को एकदम पूरे नेशनल लेवल पर उठा दिया होता। बीजेपी हर जगह जहाँ जहाँ इसका गठबंधन में है वहाँ कोई भी अप्रिय घटना घटती है, शांति प्रिय समाज द्वारा कर दिया जाए या हिंदू समाज के साथ कुछ गलत हो जाए, वहाँ बीजेपी आपको नहीं दिखाई देगा। पप्पू देव जी का साजिश के तहत हत्या किया गया है और इसमें लिपि सिंह का मतलब समझिए कि संपूर्ण भागीदारी है। उन्हीं के कहने पे निशिकांत तिवारी उनको मारे हैं और इसका हम सभी लोग उच्च स्तरीय जांच का मांग करते हैं और जांच होना चाहिए, उनको न्याय मिलना चाहिए। पप्पू देव को जी। तो आखिर अचानक ये दुश्मनी कैसे लग रही है कि इस दुश्मनी जो नीतीश जी का 3 साल से टारगेट किया जा रहा है चुन चुन के, कि अगर जितने भी दबंग स्वर्ण हैं, लालू जी के ही नहीं करें, हम पार्टी से इसीलिए बोल रहे हैं जी नहीं, इस स्वर्ण की मुद्दा उठी, इसी मुद्दा पर हमने विचार अपना रखा। हम यही कहना चाहेंगे कि आए दिन जो घटना घट रही है ये तो साजिश ही है। और अभी आनंद बाबू के ले लीजिए, इतना अच्छा दोस्ती था जो आज उनके लिए कोई स्वर्ण उठ नहीं रहा है, लेकिन टारगेट अभी हाथ फिलहाल आराम में कांड हुई, जो कुछ स्वर्ण समाज से राजपूत ही थे उनको हत्या कर दिया गया और 3 महीना नहीं बीता, 90 दिन के बाद इनका हत्या कर दिया जाता है। ये सब कौन सा खेला खेला जा रहा है? एक खेला तो लालू रीजन में भी नहीं खेला गया, जो जिसको बोलते हैं सुशासन बाबू, आज उनके रीजन में खेला खेला जा रहा है। आगे के देखिए क्या होता है। चलिए, लिपि सिंह का नाम बार बार आ रहा है, इधर आइए। क्या नाम हुआ आपका? विशु सिंह विशु सिंह जी। ठीक है, क्या कहना है इस प्रकरण पर? जो पप्पू देव की मौत हो गई, क्या कहना है? ये बहुत बड़ी सोची समझी साजिश है, बहुत बड़ा मास्टर प्लान है और सब नीतीश बाबू का है और उनके इशारे पे उनके लोग नच रहे हैं। जिधर वो टारगेट देते हैं वो अपना टारगेट पूरा करते हैं। लिपि सिंह का नाम आ रहा है बार बार। हाँ, तो वो उन्हीं के भेजे हुए हैं ना, नीतीश बाबू के ही वो आदमी है। हाँ, यहाँ भी हुआ था आपका आनंद सिंह वाला कांड जो हुआ था, उसमें भी तो उन्हीं का हाथ था। तो सब ऊपर से सारा है, कंट्रोलिंग ऊपर है, बाद बाकी इधर ये लोग कर रहे हैं। और कौन कंट्रोल कर रहा है इसको? जिनकी सरकार है, जिनकी सरकार है वही करेंगे ना। तो भी जाएंगे आप लोग सहरसा? बिल्कुल बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे भाई, जाएंगे। तो देखिए, जो तमाम सवर्ण समाज के और खासकर ये भूमिहार युवा हैं, सैदपुर पटना यूनिवर्सिटी के हैं, इनका साफ कहना है कि इस प्रकरण में बातें दबाई जा रही हैं, तथ्यों को छुपाया जा रहा है। ये कोई नैसर्गिक मौत नहीं है, हार्ट अटैक नहीं है। इस ठंड के मौसम में अगर किसी को भी पीटा जाएगा और इस तरीके से पीटा जाएगा, जो फोटोज लगातार हम देख रहे हैं उसमें बॉडी के हर एक पार्ट पर मार्क्स हैं, ब्लू और ब्लैक कलर का, काला और नीला रंग का दाग आपको साफ देखने को मिल रहा है, जो ये बात कहीं ना कहीं चीख चीख कर कह रहा है कि यह सुनियोजित तरीके से किया गया है। मामला जो भी हो वो सामने आज नहीं तो कल आ ही जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल है कि इसमें लिपि सिंह का नाम आ रहा है, और लिपि सिंह का नाम आ रहा है मतलब आरसीपी सिंह का भी नाम आ रहा है, जो जेडीयू के बड़े नेता हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी जो प्रतिक्रिया है हमें जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।